बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मॉनसून 2026 के ग्रैंड आउटलुक के साथ। हमेशा की तरह बगैर किसी टेक्निकल डेप्थ में जाए हुए मेंबर्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान भर में मॉनसून सीज़न में कब कहाँ किस इलाके में कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और क्या वो बेसिक ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो आने वाले इस मॉनसून सीज़न के ऊपर बड़ी हद तक असरअंदाज होते हुए नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए एनसो कंडीशंस के हवाले से, तो पिछले कई महीनों से लगातार हम ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि इस साल मॉनसून सीजन में जो एनसो कंडीशंस होंगी वो एक स्ट्रॉन्ग या एक सुपर एल नीनो कंडीशंस के दौरान जो है ये मॉनसून का सीज़न पाकिस्तान में दाखिल होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त एल नीनो जो है जिसे प्रॉपरली जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, एक ताकतवर पोजीशन के अंदर मौजूद है। मेरे बैकग्राउंड में आप ये जो डिफरेंट मल्टी मॉडल्स देख सकते हैं, 99% मॉडल्स जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में एल नीनो की शिद्दत में बातदरीज इजाफा होता चला जाएगा और ये थ्रू आउट मॉनसून सीजन जो है वो एक ताकतवर एल नीनो या एक सुपर एल नीनो की सूरत में जो है वो हमें नजर आएगा। पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैल्यूज तक भी ये जा सकता है, जिस तरह आप मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड्स में डिफरेंट वैल्यूज भी देख रहे हैं। मेंबर्स, ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस साल हमारे मॉनसून सीजन पर बड़ी हद तक असरअंदाज होगा और इसी की वजह से जो है वो मुल्क के बड़े हिस्से में बारिशें मामूल या मामूल से कम होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद दूसरे बड़े फैक्टर की अगर बात करें जो कि इंडियन ओशन डायपोल, जिसे हम आईओडी भी कहते हैं, ये भी इस साल जो है कोई खातिर खा साथ देता हुआ मॉनसून सीजन में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ये न्यूट्रल कंडीशंस के ऊपर मौजूद है। जब आईओडी न्यूट्रल कंडीशंस में होता है तो उसके असरात मॉनसून के ऊपर कुछ तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अगर पॉजिटिव में जाता है तो मॉनसून के लिए अच्छा साबित होता है, डिस्पाइट कि अगर एल नीनो भी हो, और अगर ये नेगेटिव में होता है तो ये मॉनसून के ऊपर नेगेटिव वे में असरअंदाज होता है, डिस्पाइट के लानीना एनसो कंडीशंस ही क्यों ना हो। तो मेंबर्स, इस साल अगर आईओडी की प्रोजेक्शंस भी देखी जाएं तो ज़्यादातर ये न्यूट्रल और कुछ वक्त के लिए, यानी कि जुलाई के एंड या सितंबर में, अगस्त के एंड या सितंबर के आसपास जो है ये पॉजिटिव फेज में जा सकता है। लेकिन ये वो सिचुएशन होगी, वो वक्त होगा जब हमारे मुल्क में मॉनसून का तकरीबन आधा सीज़न जो है वो गुजर चुका होगा। लिहाजा इस साल आईओडी भी जो है वो ज़्यादातर न्यूट्रल होने की वजह से ये सेकंड बड़ा फैक्टर है जो कि इस साल मॉनसून की बारिशें मुल्क के बड़े हिस्से में मामूल से कम होने के साथ नजर आएगा। बात करें तीसरे और मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर की, एमजीओ वेव। एमजीओ वेव को आप में से बहुत सारा लोग समझते हैं, जो नहीं समझते हमारे चैनल के ऊपर इस हवाले से वीडियो मौजूद है तफसीली, आप उसे देख सकते हैं। एमजीओ वेव वो वेव होती है जो दुनिया के ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो वक्तन फ़वक्तन मूव करती रहती है डिफरेंट फेजेस में, और ये एमजीओ वेव अगर इंडियन ओशन में आती है तो ताकतवर मॉनसून के हवा के कम दबाव बनते हैं, जिसके ज़ेर असर मॉनसून की बारिशें जो है वो मुल्क में काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन इस साल एमजीओ वेव भी कोई खातिर खा जो है वो साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। थ्रू आउट जून और जुलाई के दौरान जो है ये हार्डली एक दफ़ा जो है वो इंडियन ओशन, यानी कि हमारे बहरा अरब और बहरा खलीज बंगाल पर असरअंदाज होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके एम्पलीट्यूड भी आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बारों बार जो है ये कोई हवा के ताकतवर या मॉनसून के ये बारिश बरसाने वाले सिस्टम बना सके, जिसके ज़ेर असर मॉनसून की बारिशें जो है वो हमारे मुल्क में असरअंदाज हों। लिहाजा ये वो तीसरा मेजर फैक्टर था जो कि एक बार फिर इसी बात का इशारा दे रहा है कि आने वाला मॉनसून का जो सीज़न है वो मुल्क के बड़े हिस्से में मामूल से कम बारिशें दे सकता है। अब बात करते हैं मुल्क के किन इलाकों में किस किस तरीके से जो है वो मॉनसून की बारिशें असरअंदाज होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, वो शुमाली इलाका जात जो मॉनसून के बेल्ट में आते हैं। याद रहे कि शुमाली इलाका जात के तमाम तर इलाकों में मॉनसून की बारिशें नहीं होती हैं। जो मगरबी इलाके हैं, जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर मॉनसून की बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के
तमाम तर शुमाली इलाका जात में, वो इलाके जो मानसून में आते हैं, यहाँ पर बारिशें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। मामूल या मामूल से तकरीबन 10 से 15% जो है वो ज़्यादा रह सकती हैं। यानी कि इन इलाकों में मानसून की जो परफॉर्मेंस है वो 100 to 115% तक जो है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैरीटाइम में और मेडिटेरियन में एमजीओ वेव की ज़्यादा हरकत की वजह से जो है वो वक्तन फ़वक्तन इन इलाकों में मगरबी हवाओं के सिस्टम भी जो है वो थ्रू आउट मानसून सीज़न के दौरान असरअंदाज होते रहेंगे। यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ हद तक मामूल या कुछ हद तक मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। बात करते हैं सूबा पंजाब की, जो कि हमारा बहुत बड़ा ज़राई इलाका भी है और मानसून बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी पानी की लाइफ लाइन भी होती है। बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में अगर ओवरऑल मानसून की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर सूबे के बड़े हिस्से में जो है वो बारिशें मामूल या मामूल से कम होती हुई नज़र आ सकती हैं। खुसूसी तौर पर लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर जो है वो बारिशें काफ़ी हद तक मामूल के मुताबिक रहेंगी, जबकि ज़्यादा डेफिसिट जो है वो जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के इलाकों में देखा जाएगा। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोटोहार रीजन और इसके आसपास के इलाकों में मानसून की जो बारिशें हैं वो काफ़ी हद तक मामूल के मुताबिक ही रहेंगी। ओवरऑल सूबा पंजाब में मानसून की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 75 से 90% के दरमियान रहेगी, यानी कि मामूल से 10 से 15% कुछ इलाकों में कम और कुछ इलाकों में मामूल से 20 से 25% भी जो है वो बारिशें कम रिकॉर्ड की जा सकती हैं। बात करते हैं सूबा बलोचिस्तान की, तो मेंबर्स ये वो सूबा है जो कि एक बार फिर पूरा जो है वो मानसून बेल्ट में नहीं आता है। पाक ईरान बॉर्डर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, जो मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, जुनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, ये मानसून बेल्ट में फॉल नहीं करते। लेकिन जो इलाके मानसून बेल्ट में बलूचिस्तान के आते हैं, यहाँ पर जो है वो इस साल मानसून की बारिशों में सिग्निफिकेंट डेफिसिट देखा जा सकता है, यानी कि नुमाया जो है वो कमी देखी जा सकती है। बलूचिस्तान के वो इलाके जो मानसून बेल्ट में आते हैं, यहाँ पर इस साल मानसून की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 65 से 80% के दरमियान रहेगी। ओवरऑल जो है वो मामूल से कम बारिशें देखी जाएंगी। बात करते हैं सूबा सिंध की, जो हमारा दूसरा बड़ा जो है वो ज़राई सूबा है। यहाँ पर भी मानसून की जो बारिशें हैं वो इंतहाई ज़रूरी होती हैं। तो ओवरऑल अगर सिंध के हवाले से बात की जाए तो जनूब मशरकी सिंध के जो इलाके हैं, जो थर पारकर, नगर पारकर, इंडियन गुजरात और राजस्थान के करीब के इलाके हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि खासी अच्छी बारिशें रहेंगी। ओवरऑल सीज़न जो है वो तकरीबन मामूल की बारिशों के हिसाब से ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो मानसून की परफॉर्मेंस रहेगी वो तकरीबन 95 से 100% के आसपास रहेगी, यानी कि काफ़ी हद तक जो है वो मामूल के हिसाब से बारिशें हम देख सकते हैं। क्योंकि राजस्थान और गुजरात के करीब जो हवा के कम दबाव जो बनते हैं, जो मुकामी तौर पे जो MTCs के जो या लोकलाइज लो प्रेशर सिस्टम या इस तरीके के UAC बनते हैं, उनसे उम्मीद है कि इन इलाकों में जो है वो मानसून की बारिशें बेहतर रहेंगी। ताहम सिंध के जो दीगर इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो मानसून की डेफिसिट बारिशें देखी जा सकती हैं। ओवरऑल अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर जो मानसून की परफॉर्मेंस रहेगी वो तकरीबन 80 से 90%, यानी कि मामूल से 15 से 20% जो है वो बारिशें या 10 से 20% जो बारिशें हैं वो मामूल से कम रह सकती हैं। ओवरऑल बलूचिस्तान के बाद सूबा सिंध वो दूसरा सूबा होगा जहां पर मानसून की जो बारिशें हैं वहां पर सिग्निफिकेंट डेफिसिट जो है वो देखा जा सकता है। खुसूसी तौर पर अपर सिंध के इलाके सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न के जो इलाके हैं, यहाँ पर मामूल से जो है वो कम बारिशें देखी जा सकती हैं। थर पारकर, नगर पारकर के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन नॉर्मल बारिशें ही रहेंगी। बात करते हैं खुसूसी तौर पर शहर कराची के हवाले से, क्योंकि शहर कराची के हवाले से लगातार कमेंट्स और लगातार जो है वो मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि शहर कराची में इस साल मानसून का सीज़न जो है वो कैसा रहेगा। तो मेंबर्स, सिंध के दीगर इलाकों की तरह इस साल शहर कराची में भी जो है वो बारिशें मामूल या मामूल से कम देखी जा सकती हैं। अब मामूल से कम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बिल्कुल ही बारिशें नहीं रहेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कराची की एवरेज 100 मिलीमीटर है, फॉर एग्जांपल अगर कराची की बारिशों की एवरेज जो है वो 100 मिलीमीटर है, तो इस साल मुख्तलिफ इलाकों में हम जो बारिशों का अमाउंट एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ इलाकों में
ये 70 से 80 मिलीमीटर के पास हो सकती है, कुछ इलाकों में ये 50 से 60 मिलीमीटर के पास करीब हो सकती है। यानी कि इस साल शहर कराची में जो मॉनसून बारिशों का डेफिसिट है वो भी तकरीबन सिग्निफिकेंट रहेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मॉनसून में जो है वो इस साल शहर कराची में जो है वो मॉनसून की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 65 से 75% के करीब देखी जा सकती है। जबकि सिंध के दीगर इलाकों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मॉनसून की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो भी तकरीबन 70 से 85% के दरमियान रहेगी। तो मेंबर्स, ये थी ओवरऑल मॉनसून की बारिशों के हवाले से आने वाले महीनों में, और जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर जो हमने डिस्कस किए उनकी रोशनी में जो मॉनसून 2026 है वो पाकिस्तान में किस तरह परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए टेम्परेचर्स के हवाले से तो मुल्क के अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत मामूल, और कुछ इलाकों में खुसूसी तौर पर जो सेंट्रल के इलाके हैं, पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर, और बलूचिस्तान के, मगरबी बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। बात की जाए मॉनसून के ऑनसेट के हवाले से तो जिस तरह हम पिछले कई दिनों से अपडेट भी करते चले आ रहे हैं कि इंडिया में जो है मॉनसून की जो परफॉर्मेंस है वो खासी इस वक्त मायूस कुन है। यही ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, यही मेजर फैक्टर्स हैं। जैसे कि मुंबई जैसे शहर में मॉनसून जो है वो तकरीबन 10 से 12 दिन ताख़ीर से आया है। यही सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में भी नज़र आता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादातर एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि मॉनसून की जो आमद है वो पाकिस्तान में जुलाई के इब्तदाई 5 दिनों में या इब्तदाई 10 दिनों के दौरान जो है वो हो सकती है। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात, पंजाब और फिर सिंध के इलाकों में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आना दाखिल होना शुरू होगा, जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जुलाई के इब्तदाई 10 दिनों में जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है। तकरीबन मामूल की डेट्स ही रहेंगी। कुछ इलाकों में ये मामूल से 1 या 2 दिन पहले आ सकता है, ज़्यादातर इलाकों में ये मामूल से कुछ 3-4 दिन बाद में या ताख़ीर से भी आता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी ओवरऑल हमारे मॉनसून 2026 के हवाले से ग्रैंड आउटलुक। अगर आप अपने इलाके के स्पेसिफिक इलाके के हवाले से मॉनसून की बारिशों के हवाले से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जो है वो मेंशन कर दें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम तर लोगों के लिए फौरी तौर पर उस इलाके के हवाले से रिप्लाई ज़रूर किया जाए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।